काम सिर्फ राजनीतिक चीजें फैलाना है। एक प्रकार का कालनेमी है। चाहे राम मंदिर का टाइम हो, वहाँ पर भी जाकर के ऑब्जेक्शन क्रिएट करना, भाजपा का विरोध करते करते सनातन के विरोध में आ जाना। अगर तुम्हारी गंगा माता में आस्था होती, हमारे सनातन में आस्था होती, तो तुम पैदल जाकर के स्नान करके आते। यहाँ सनातन के भीतर रह के दीमक की तरह सनातन को खा रहे हैं। अभी जो उनकी गतिविधियां हैं वो साफ है कि कहीं न कहीं क्रिमिनल एक्ट में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो मुलायम सिंह और अखिलेश यादव कितने सनातन के हैं सबको पता है। मैं आपके जैसे तीन शंकराचार्य और हैं, वो तो कभी राजनीतिक बात नहीं करता। आपको ही क्यों लगता है इसको सबसे ज्यादा लाठी से पिटवाने वाला जो कार्य किया था वो मुलायम सिंह के बेटे ने किया, मुलायम सिंह की सरकार ने किया था। बकायदे पीटे गए थे दौड़ा दौड़ा के। और बीजेपी के सरकार में कहीं ऐसा इनका पिटाई नहीं हुआ जिस तरीके से विरोध बीजेपी का कर रहे हैं। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरीके से आप देख रहे हो कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी बार बार विवादों में बने रहते हैं। पहले विवादों में बनने की जगह ये थी कि वाराणसी में उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। अब विवादों में बनने की जगह ये है कि जैसे आपने देखा होगा कि प्रयागराज में कुंभ मेला लगा हुआ था, उसमें उन्होंने पाली से जाने से मना कर दिया कि उन्होंने कहा कि मैं पाली से ही जाऊंगा, पैदल नहीं जाऊंगा। फिर वो दोबारा विवादों में आए। लेकिन इस बार जो विवादों में आने की जगह है वो आपको 2012-13 की घटना याद दिलाती होगी। जैसा आपने देखा होगा कि आसाराम जी जो थे उनके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा। लेकिन इस बार जो पॉक्सो एक्ट के कटघरे में खड़े हैं वो अभी मुक्तेश्वरानंद जी खड़े हैं। तो आइए सीधा हम सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर में जो पॉक्सो एक्ट लग रहा है और जो बात चल रही है ये सही भी है या उन्हें फंसाने की साजिश चल रही है। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? करुणेश शुक्ला। आपका नाम क्या होगा सर? सूरज कुमार झा। सर, क्या कहना चाहोगे कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी पर पॉक्सो एक्ट लगने की बातें हो रही हैं, कोर्ट में रिव्यू चल रहा है, उसको लेकर आपकी क्या स्टेटमेंट है? देखिए, उसको अगर कोर्ट में मैटर सब जुडिस है और पेंडिंग है तो वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या होना चाहिए। अगर किसी ने आरोप लगाया है तो उस पर ट्रायल होगा और ट्रायल के अकॉर्डिंग अगर मान लिया उनको सही पाया जाता है तो पोस्ट को लगेगा। हाँ। तो इसमें कोई मतलब वाद विवाद करने वाली कोई बात ही नहीं है। और जहाँ तक अब मुक्तेश्वरानंद जी की बात है, हाँ, ये विवादों में बने रहने के लिए एक मतलब इस तरीके से कार्ड खेलते हैं, विक्टिम कार्ड मान के चलो, या इस तरीके का मतलब उनका बहुत सारा तरीका है। क्योंकि ये शुरू से छात्र नेता रहे हैं और एक साधु, इस तरीके के जो साधु समाज से जो लोग आते हैं उनको इस तरीके का विक्टिम कार्ड खेल करके या इस तरीके का अपना जो है स्टंटबाजी करके और पॉलिटिशियन तरीके का हिसाब किताब करना है, ये संत समाज में शोभा नहीं देता है। सर, आपको क्या लगता है ये जो कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं कि वो एक राजनीति, जो छात्र राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति थे जो अब शंकराचार्य जी बने हुए हैं, उनके ऊपर जो पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है आपके हिसाब से सही है या गलत है? मतलब अभी रिव्यू चल रहा है, लगा नहीं? नहीं, बिल्कुल। उसमें बता दूं, हमारे जो अधिवक्ता भाई साहब बोले बहुत तक सही बोले हैं। हाँ। इसमें एक ही चीज़, और संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी है बनारस में, वहाँ 1992 में छात्र संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अच्छा। और उनको ना जो अभी पॉक्सो लगा है, हाँ, उसको लेकर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल भी लेने गए, जो बेल अभी सब जुडिस है। हाँ, तो इनको युक्त आशंका है कि इनकी गिरफ्तारी होगी और पॉक्सो में गिरफ्तारी होती ही होती है, कस्टोडियल इंट्रोगेशन होता ही होता है। तो ये बेल के लिए गए हैं, अभी बेल अभी डिसाइड हुआ नहीं है अभी। तो जो लेकिन अधिवक्ता सरस्वती जो शंकराचार्य हो ना हो, विवादाचार्य जरूर है, ये हमेशा से कुछ ऐसा बोलते हैं जो विवादों में रहते हैं। हाँ। और इनका काम है, अभी देखिए जो माघ मेला हुआ था इलाहाबाद में, प्रयागराज में भी हुआ, उसमें वो स्नान किए बगैर चले आए। इनके पालकी जब वहाँ पे सब कुछ रोक था तो पालकी की जिद और सारी चीज़, और जिस तरह से कांग्रेस और सपा की बैकिंग है उनकी, ये अब सीधा है कि धर्मगुरु के चोले में या धर्मगुरु के वेश में ये कहीं न कहीं जो है राजनीतिक व्यक्ति हैं और इनका काम सिर्फ राजनीतिक चीज़ें फैलाना है। और ये किसी न किसी तरीके से चाहते हैं सनातन के बीच एक जो है सनातन के बीच। आपसे पॉइंट लूंगा, मैं आपसे ना दो कैटेगरीज में आंसर लूंगा, स्टेटमेंट है जो आपकी होगी। पहली कैटेगरी वो जो लोग इमोशनली देख रहे हैं कि क्या अभी मुक्तेश्वरानंद जी किसी बच्ची के साथ या फिर मतलब पॉक्सो वगैरह ऐसा मान नहीं रहे, देखिए वो। और दूसरी चीज़ वो जो जुडिशरी के हिसाब से है। पहले आप मुझे ये बताइए शुक्ला जी, कि आपको लगता है कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी ऐसा कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हम मतलब बताने वाले कोई नहीं हो सकते, क्योंकि किसी व्यक्ति के चेहरे पे कुछ नहीं लिखा होता है कौन क्या कर सकता है, ठीक है। लेकिन यह है कि इनको किसी ने कहा था ये एक प्रकार का कालनेमी है ना, किसी ने कहा था, मैंने सुना था इनके बारे में। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस तरीके की व्यक्ति और इस तरीके की जिस तरीके से छवि बनाते हैं, चाहे राम मंदिर का टाइम हो, वहाँ पर भी जाकर के ऑब्जेक्शन क्रिएट करना, वहाँ पे ना जाना, या इस तरीके की जो चीज़ें हैं इनके अंदर में, हमेशा मतलब भाजपा का विरोध करते करते सनातन के विरोध में आ जाना। एक होता है साम दाम दंड भेद,
तो अंग्रेजों के टाइम में इस तरीके का भी टेक्निक अपनाया जाता था। मुक्तेश्वरानंद जी ने सनातन धर्म का विरोध कैसे करा? वो तो कहते हैं कि गाय को राष्ट्रीय माता बनाओ। मैं वही बताया, मैं साम दाम दंड भेद जो बोला ना मैंने, तो अगर इनको लग गया कि हाँ बीजेपी शासन में है और लगातार अभी शासन में बनी रह सकती है, तो उन्होंने हिंदुओं को तोड़ने के लिए एक प्रकार से एक परंपरा उन्होंने बनाई कि चलो अब ठीक है, क्या नाम है, गौ माता को जो है राष्ट्रमाता बनाने के नाम पे, या क्या नाम है, कुंभ में जाकर के ये साधु संतों का अपमान है। अरे भाई, यहाँ लाखों साधु संत गए, सब लोग स्नान किए। यहाँ से अगर 100 कदम, अगर तुम्हारी गंगा माता में आस्था होती, हमारे सनातन में आस्था होती, तो तुम पैदल जाकर के स्नान करके आते। यहाँ पहले पालकी नहीं था, तो क्या साधु संत पैदल नहीं जाते थे? 3 बजे रात के जो असली साधु संत हैं, मैं भी मतलब निर्मोही आपका जो अखाड़े हैं, निर्मोही यानी अखाड़ा से मैं रहा हूँ, और महंत ज्ञानदास जी के साथ में मैं रहा हूँ, और अखाड़ा परिषद जो है उसमें मैनेजमेंट में रहा हूँ। तो मैं इनको और इनके गुरु जी जो स्वरूपानंद सरस्वती जी हैं, उनको भी मैं जानता हूँ था कायदे से। अभी जैसे शुक्ला जी कह रहे हैं कि ये किसी के चेहरे पर नहीं लिखा हुआ कि कौन व्यक्ति कितना गलत हो सकता है, लेकिन जहाँ जी सवाल यहाँ पर यह है कि कपड़ों पे तो लिखा होता है कि कौन व्यक्ति अपराधी हो सकता है, नहीं हो सकता। जैसे कि एक भगवा चोले में हो सकता है कि बहुत लोग गलत काम करते हों, लेकिन वो भगवा चोला बस डालते हों, लेकिन वो तो शंकराचार्य जी हैं, उनको तो वेदों का ज्ञान है, उनको पुराणों का ज्ञान है। और मैं ये मानता हूँ, मेरी पर्सनल थिंकिंग है कि अगर जिसमें वेदों का ज्ञान हो, पुराणों का ज्ञान हो, वो ऐसे तुच्छ काम तो बिल्कुल नहीं कर सकता। ये मतलब ऐसे नहीं है कि मैं बिल्कुल सटीक बोल रहा हूँ, लेकिन लोगों का भी मानना है कि भगवा कपड़े में और शंकराचार्य। इससे पहले कि आप उन्हें शंकराचार्य बोले, आपके दर्शकों को बता दूं कि उनके शंकराचार्य होने पे ही मामला सब जुडिशियल सुप्रीम कोर्ट में जो पट्टे वाला कार्यक्रम होता है उसमें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीवी नागरत्न और जस्टिस BR गवई, जिससे पहले चीफ जस्टिस थे, उन्होंने रोक लगा रखी है कि अभी आप अपने आप नाम के आगे शंकराचार्य वर्ड नहीं लगाएंगे। कारण क्या है कि इनके शंकराचार्य होने पे ही डॉट ये है कि इनके जो इनको वसीयत में जो चीज़ लिखी गई है चीज़ें, उसको चैलेंज हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने परमा फैसला माना है कि ये इनके खिलाफ चीज़ें जा रही थी, इसलिए उन्होंने रोक लगा रखी है। दूसरी बात, अब आप आ जाइए चोले पे, कपड़े पे। जो देखिए पूरे सनातन का जो एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है या ये कली आस्था होती है, वो भगवा कलर के लिए, ठीक। लेकिन ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे अभी आपने उनका नाम सुना होगा जो बाहर किसी देश में कैलाशानंद जो महाराज थे, हाँ, तो वो तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके अलग अलग ऑप्शन वीडियो और ऑप्शन का घटना है। राधे माँ का चिकन खाते हुए आया, ये लोग सनातन के भेष में जो इन्होंने बहुत अच्छा वर्ड किया, किसी ने कालनेमी वर्ड किया, ये लोग एक्चुअल नहीं है, कालनेमी ही है, सनातन के भीतर रह के दीमक की तरह सनातन को खा रहे हैं। और रही बात, और आप आ जाइए पॉक्सो वाले मसले पे, पॉक्सो जनरल लॉ है, जनरल न्यूट्रल लॉ है, यानी 18 साल से कम के लड़के और लड़कियां दोनों के खिलाफ ये अपराध हो सकता है। मतलब यहाँ ये बटुक जो होगा जो 18 साल कम, उसके साथ भी सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज है। लेकिन जिन्होंने एलिगेशन लगाए उनके पिताजी भगवा कपड़ा मुंह पर लगाकर और वो क्लियरिफिकेशन दे रहे हैं कि देखिए ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम माफ़ी चाहते हैं, हमें प्रेशर करा गया था कि आप ऐसा एलिगेशन लगाओ अभी मुक्तेश्वरानंद जी। ठीक है, ऐसा प्रेशर उनको दिया गया, हो सकता है कि उनको अभी प्रेशर दिया जा रहा हो, अभी धमकी मिल रही हो इंटरनल कि तुमको जान से मार देंगे, क्योंकि आप समझ नहीं सकते कि कितना बड़ा इनका गैंग है। ये जो लेफ्ट लॉबी एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं ना, इनका कितना बड़ा गैंग है। आप यहाँ पे इंटरव्यू ले रहे हो मेरा, आपको धमकी आ जाएगी, आप इस तरीके से सनातनियों का इंटरव्यू लेते हो, इस तरीके से चीज़ें करते हो, आपके बगल से गोली निकल जाएगी। तो यहाँ पे जो इस तरीके के लोग हैं, इनकी लॉबी मतलब क्या नाम है, 56 कंट्री है इनकी, वहाँ कहीं से भी आपके पास जो है डी गैंग है, इनके तमाम सारे गैंग है, वहाँ से धमकी आ जाएगी तो आप क्या करेंगे? तो ये जो बंदा है आज जो है अपने, अगर क्या नाम है, जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल वो उसको धमकी आ गई होगी कहीं से उसके पिताजी को, तो उन्होंने बोल दिया होगा कि ठीक है आप, मैं डर गया, या कुछ चीज़ें तमाम सारी ऐसी हो सकती हैं। बिल्कुल हो सकती है, चांसेस हैं। आपको लगता है सर कि ऐसा हो सकता है कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी के खिलाफ जिन्होंने एलिगेशन लगाए उनके पिताजी ये क्लियरिफिकेशन दे रहे हैं कि देखिए हमें प्रेशराइज्ड करा गया था, हमें प्रेशर दिया गया था, इसलिए हमने एलिगेशन लगाए। आपका मत क्या है? देखिए, संविधान सबको अधिकार देता है अपनी बातें रखने का। ये जांच का विषय है, ठीक है, और इस पे जांच हो, स्पष्ट हो जाएगा क्या चीज़ें हैं क्या नहीं, ठीक है। ये एलिगेशन भी लग रहा है कि भाजपा के लोग फंसा रहे हैं अभी। नहीं है, देखिए इन्होंने बिल्कुल नहीं है, ऐसी भी बात नहीं है, जांच निष्पक्ष हो, मैं भी चाहता हूं। और रही बात जो कह रहे थे धमकी जो आप आए हैं कि जी वापिस गलत फंसाया जा रहा है, आपको बता दूं आपके दर्शकों, 2013 में एलिगेशन लगा था आसाराम बापू के खिलाफ, और ऐसा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट आसाराम बापू को पॉक्सो एक्ट में कन्विक्ट किया गया और जेल में है। और आसाराम जेल में रहते हुए बहुत सारे गवाह को मरवाया था। उसी में एक महेंद्र चावला आदमी था, और महेंद्र चावला को विटनेस प्रोटेक्शन में स्कीम 2018 में आया सुप्रीम कोर्ट से। तो मीनिंग देयर है कि हो सकता है कि अब बयान वापस लेने के लिए इन पे प्रेशर आया हो।
हो। अभिव्यक्तानंद सरस्वती का जो अब राजनीतिक करियर से है और अभी जो उनकी गतिविधियां हैं वो साफ है कि कहीं ना कहीं क्रिमिनल एक्ट में इन्वॉल्व हो सकते हैं। मैं चाहूँगा कि इनकी एक एसआईटी, स्पेशल यूनिट्रल एसआईटी बैठे और इनके हर एक गतिविधि को मॉनिटराइज किया जाए और इनकी फंडिंग देखी जाए, फंडिंग कहाँ से क्या आ रही है। क्योंकि मुझे लगता है कि सनातन को किसी बाहर से नहीं, अंदर से खतरा है। हमेशा किले का दरवाज़ा अंदर से ही खुलता है, ध्यान रहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्तानंद सरस्वती सनातन को बदनाम करने में बहुत हद तक आगे हैं, अपने कर्म किए हैं। और जिस तरीके से अखिलेश यादव के साथ इनका मेल मिलाप है और कांग्रेस के साथ, कांग्रेस का और अखिलेश यादव के पिता ही थे जो राम मंदिर में गोली चलवाए थे जब 6 दिसंबर 1992 को। तो मुलायम सिंह और अखिलेश यादव कितने सनातन के हैं सबको पता है। मैं चाहूंगा कि निष्पक्ष जांच लूंगा और मैं इनके सवालों में से आपका उत्तर लूंगा। इन्होंने कहा कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी सनातन धर्म के एक विरोधी हैं। इन्होंने कहा कि किले के दरवाजे अंदर से हमेशा खुलते हैं। पहला सवाल आपने कहा कि जो मुलायम सिंह जी हैं उन्होंने कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई। जो बीजेपी अपने आप को हिंदूवादी पार्टी कहती है, मुलायम सिंह को ही अवार्ड दिया था, आपको पता होगा 2024 के इलेक्शन से पहले। जैसे कि ये जयचंद चौधरी जी के पिताजी, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका एग्जैक्टली, जिन्होंने आरएलडी बनाई, तो उनको भी अवार्ड दिया था। तो अगर वो हिंदू विरोधी हैं तो बीजेपी ने कैसे उन्हें अवार्ड दे दिया? अगर अभी मुक्तेश्वरानंद जी हिंदू विरोधी हैं तो अमित शाह जी का स्टेटमेंट था कि हम गाय को राष्ट्रमाता बना देंगे। उन्होंने गाय को राष्ट्रमाता क्यों नहीं बनाया? अगर इतनी सारी चीजें हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद जी फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं। जो अवार्ड देने का काम है वो बीजेपी नहीं देती है। एक मिनट, वो कोई जो है बीजेपी नहीं देती। जैसे आपने बोल दिया ना बीजेपी देती है, बीजेपी ने नहीं दिया है, वो सरकार सेलेक्ट करती है। जैसे मान लो भैया को सेलेक्ट कर लिया तो इनको दे देगी। तो सरकार के काम को बीजेपी का काम मत बोलिए। सरकार किसकी है अभी? सरकार बीजेपी की है, ठीक बात है, लेकिन उसमें जो सेलेक्ट करने का, किसी को अवार्ड करने का जो फंक्शन होता है, उसके जूरी मेंबर जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। या आप बोले कि सरकार क्या नाम है के हिसाब से क्या सुप्रीम कोर्ट चलने लगेगी? ऐसा कुछ नहीं है। राम मंदिर का सरकार को टैलेंट लोग बोलते हैं कि अभी आप बोलेंगे कि राम मंदिर बीजेपी ने बना दिया। फैसला आया, सरकार हो सकता है कि ये ठीक है कि इतने दिन तक फैसला मतलब अभी तक नहीं आया था, लेकिन राम मंदिर का फैसला आया। हो सकता है बीजेपी का शासनकाल चल रहा है, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि हाँ वो पेटेंट कॉपीराइट हो गया उनके नाम से कि बीजेपी सब कुछ करवा रही है। इलेक्शन से पहले ही सबको टैलेंट दिखा के जयचंद चौधरी जी के पिताजी में टैलेंट ठहरा के उनमें अवार्ड दो। इतने सारे लोगों को टैलेंट। जवाब यह है कि आपका सवाल हुआ था अभिव्यक्तानंद सरस्वती बनाम सनातन, यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस में कर ही नहीं रहा हूँ। अगर आपका ये कह रहे हैं कि मुलायम सिंह उन्होंने अवार्ड दिया, तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसके राजनीतिक मायने हो सकते हैं, भाजपा का कंसिडरेबल पॉइंट कुछ रहा होगा, मैं उसे इनकार भी नहीं करता। यहाँ अभिव्यक्तानंद सरस्वती बनाम सनातन है। वो क्लियर कर नहीं, बनाम सनातन आप कह रहे हो, लेकिन वो अभी मुक्तेश्वरानंद जी क्लियर कर रहे हैं कि ये भाजपा जिस तरीके से एक तानाशाही चीजें कर रही है, हम तो उनका विरोध कर रहे हैं। मेरे विरोध में अगर अदर पार्टीज आ रही हैं तो मैं क्या करूं? हाईजैक कर रही तो मैं क्या करूं? देख मैं खत्म करूंगा, बस बाकी भाई साहब भी देंगे। विरोध आपका भारत सरकार से हो सकता है, लेकिन उसके लिए फिर राजनीति बन जाइए। आप एक धार्मिक पे आपकी जो पोजीशन है वो शंकराचार्य की है, या एक सनातन के एक पुजारी, मतलब जो कह लीजिए एक पदवी पे है, उसकी तो कभी गरिमा का ख्याल रखे। आपके जैसे 3 शंकराचार्य और हैं, वो तो कभी राजनीतिक बात नहीं करता। आपको ही क्यों लगता है? इंदिरा गांधी के समय में गाय को फिर से राजमाता, और गाय को सुनिए मेरी बात, इंदिरा गांधी के समय में गाय को राष्ट्रमाता बनाने के लिए एक आंदोलन चला। आपने देखा होगा पार्लियामेंट के आगे गोलियां चली। तो जिन्होंने गाय के लिए आंदोलन करा और उन्होंने एक बद्दुआ दी थी कि तुम सबकी हार गोपाष्टमी के दिन होगी। हार का मतलब मौत से भी हो सकता है, राजनीतिक हार से भी हो सकता है। तो उन्होंने जो गाय को राष्ट्रमाता बनाने के लिए जो राजनीति, वो जो उन्होंने एक आंदोलन लड़ा, राजनेता तो वो भी नहीं थे, आंदोलन तो ये भी कर रहे हैं, राजनीति तो ये भी नहीं कर रहे हैं। आंदोलन जो कर रहे हैं ये बड़ा सिलेक्टिव आंदोलन कर रहे हैं ना आप, बिल्कुल कर रहे हैं। आपको डिमांड जो अष्टमी वाला जो मैटर है वो श्री करपात्री जी महाराज जी ने कहा था, और करपात्री जी महाराज जी ने जो बात कही, ठीक है, वो ठीक है, सत्य हुआ कि उन्होंने बोला था कांग्रेस ने जिस तरीके से अत्याचार किया है, कांग्रेस का अंत हो गया, ठीक है। और जो अभी आप इसका क्या नाम है, आप बोल रहे हैं कि बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, इनका विरोध कर रहे हैं, ठीक है। ये इसको सबसे ज़्यादा लाठी से पिटवाने वाला जो कार्य किया था वो मुलायम सिंह के बेटे ने किया, मुलायम सिंह की सरकार ने किया था। बाकायदे पीटे गए थे दौड़ा के, और बीजेपी के सरकार में कहीं ऐसा इनका पिटाई नहीं हुआ जिस तरीके से विरोध बीजेपी का कर रहे हैं, है ना। तो बीजेपी के राज में सुरक्षित हैं, और आपके पास साथ में गलत होगा, आप इनके खिलाफ में एफआईआर करोगे, वो राजनीति का कोई मामला नहीं है उसमें। ठीक है, फिलहाल हमने सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं से बात करी, इन्होंने अपने तथ्यों को रखा। आप इनके तथ्यों से कितना सहमत है और कितना असहमत है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद, जय हिंद।